बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड की 7वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकेयी को उभारना, परंतु प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। ज्ञाति दासी तो जाता, ज्ञाति दासी तो जाता, कैकेय्या तो शहोषिता, प्रसादं चन्द्रशङ्काशमारूरो यदृच्छया, प्रासादं चन्द्रशङ्काशमारूरो यदृच्छया, सिक्तराजपथां कृतस्नां प्रक्रीडकमलोत्पलाम्, अयोध्यां मंथरा तस्मात् प्रासादादन्ववेक्षति, अयोध्यां मंथरा तस्मात् प्रासादादन्ववेक्षति। ज्ञातिदासी यतो जाता, कैकेय्या तो शहोषिता, प्रासादं चन्द्रशङ्काशमारूरो यदृच्छया। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उबटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आज से लीपकर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। सारे नगर निवासी हर्षजनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं तथा नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वजा फहरा रही हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, हे धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर होकर अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ, मेरी समझ नहीं आया। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे?
श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, हे कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुड़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयं त्वामभिवर्तते उपप्लुतो मघोघेन नात्मानं बुद्धेसि उपप्लुतो मघोघेन नात्मानमवबुध्यसि। हे मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्वस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं, तेरे प्रीतम तेरे सामने ऐसा आकार बना के आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझी को ही अर्पित कर देते हैं, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग क्यों हाँकती है? परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रभाव सूखा अर्थात सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा सौभाग्य अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोज भरी कुब्जा की इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, हे मंत्री, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई कहीं? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित होकर उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, हे देवी, अच्छयं सुमहद देवी प्रवृत्तं त्वद्विनाशनं रामं दशरथो राजा यौवराज्ये अवशिष्यति शाइष्मे गाधे भये मग्ना दुख शोक संनिविता दह्यमाना नलेनेव त्वदितार्थमिहागता। हे देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतीकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यही समाचार पाकर मैं दुखी अर्थात दुख और शोक से व्याकुल होकर अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात के लिए यहाँ आई हूँ। हे कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे भी बड़ा दुख हे कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, तुम राजाओं की कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो? तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु है बड़े सठ, मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई हो। तुम्हारे पति
तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रही है। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया है और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राजपथ श्री राम का अभिषेक करेंगे। हे बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है और उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला, जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसका पालन करे, उसी प्रकार तुम उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। हे बाले, तुम सदा सुख भोगने के लिए योग्य हो, परंतु मन में पाप अर्थात दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राजपथ श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। हे कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंत्रा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा सैया से उठी अर्थात उठ के बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति उद्दीप्त होती। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध होकर मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंत्रा से इस प्रकार कहा, हे मंत्रे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय बड़ा ही सुंदर समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो है प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं? इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं? मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। रामे व भरते वाहम रामे वा भरते वाहम विशेषमनोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टास्मि यदि राजा राममुराज्ये विशिष्यति राममुराज्ये अवशिष्यति। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, कोई भी भेद नहीं समझती। अतः यह जानकर के राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। हे मंत्री, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। न मे परमं किंचिदितो वरं पुनः प्रियं प्रियारहे सुवचम वचोमृतं तथा हैवोचिष्टवद्मता प्रियोत्तरं वरम परम ते प्रदिदामि तं ब्रडो। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे सप्तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।